ओके, तो चलिए शुरू करते हैं 11th एंड 12th एग्जाम्पल। क्या बोला है यहाँ पे, इन अ सर्किट अ मेटल फिलामेंट लैम्प इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर। तो हियर दिस इज़ ए मेटल फिलामेंट लैम्प और ये यहाँ पर कैपेसिटर है एंड दे आर कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई of 200 volt and frequency 50 hertz. The power consumed by the lamp is 500 watt. तो यहाँ पर पावर कंजम्पशन 500 वाट है, while the voltage drop across it is 100 volt. यहाँ पर वोल्टेज 100 वोल्ट है. Assume that there is no inductive load in the circuit. The RMS value of voltage, take value of voltage as RMS. The magnitude of phase angle between current and the supply is phi. तो हमें कैपेसिटेंस की और इसकी वैल्यू पता करना है. चलिए, नो प्रॉब्लम. तो ये बहुत ही आसान है, जबकि हमको यहाँ इधर का पावर कंजम्पशन और इधर का वोल्टेज पता है, तो हम यहाँ सर्किट में से जाने वाला जो RMS करंट है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज पावर विल बी ERMS इंटू IRMS. और यहाँ पर जो कि हम इसी का पावर और इसी के पास का वोल्टेज ड्रॉप ले रहे हैं, तो ये करंट के साथ फेज़ में ही रहेगा, हमें पावर फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो ये हो जाएगा 100 इंटू IRMS. तो IRMS इज इक्वल टू आया 5 एम्पियर, यानी कि इस सर्किट में से 5 एम्पियर करंट जा रहा है. ओके, अब यहाँ पर 100 वोल्ट है. अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि 200 में से यहाँ 100 है तो यहाँ 100 रहेगा, बिकॉज वैसा गलत हो जाएगा. ओके, तो हमें C नहीं पता, बट हम यहाँ पर XC पता, XC क्या होता है हमें पता है. तो XC होता है 1/2 पाई न्यू C. तो इट विल बी 1/2 पाई, फ्रीक्वेंसी 50 है, तो ये हो जाएगा 1/100 पाई इंटू C. ओके, करंट. नाउ हम यहाँ पर वोल्टेज ट्रायंगल बनाकर, जो कि फेज़ डिफरेंस हमें पूछा है निकालने को बोला है, वो हम इजीली पता कर सकते हैं. क्योंकि एक बार हमें करंट अगर मिल गया तो मैं यहाँ का वोल्टेज और ये बाकी चीज़ें बराबर से निकाल सकता हूँ. सो सप्लाई वोल्टेज कितना है टोटल 200, और रेजिस्टेंस के पास कितना ड्रॉप हुआ 100, और कैपेसिटर के पास कितना होगा वो हमें पता नहीं. तो बताइए, हम इजीली निकाल सकते हैं ना, क्योंकि अगर यहाँ इसके पास 100 है तो इसके पास कितना, तो ये वोल्टेज ट्रायंगल यूज़ करेंगे हम. तो VC इज इक्वल टू हो जाएगा √200 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर. ओके, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर विल बी A प्लस B इंटू A माइनस B. तो ये कितना हो जाएगा, तो 200 इंटू 100 विल बी 300, 200 माइनस 100 वुड बी 100. तो VC हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इट विल बी √3 इंटू 100. ओके, तो VC आया हमारा इतना. और एक बार हमको यहाँ का पता चल गया कि यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 100√3 है, और यहाँ से जाने वाला करंट 5 एम्पियर है. तो बाय ओम्स लॉ हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि XC विल बी ERMS अपॉन IRMS. ओके, तो XC कितना है 1/100 पाई C, और यहाँ पर RMS वोल्टेज ड्रॉप कितना है 100√3, और करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर. और हम यहाँ पे C पता कर सकते हैं. तो C वुड बी इक्वल टू, ये 5 यहाँ आ जाएगा, इट विल बी 5/100 पाई C इंटू 100√3. ओके, C इक्वल टू, तो 5 अपॉन ये 100, ये 100 10 टू द पावर 4 ऊपर जाके 10⁻⁻⁴. ओके, C की ज़रूरत नहीं है, C लिख दिया है हमने. और ये हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा √3. हमें यहाँ पे हिंट लिख के दिया है कि पाई इंटू √3 अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर होता है. तो 5 और पाई √3 कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटर आ जाएगा 10 टू द पावर -4 फैरेड. ओके, तो 10 टू द पावर -4 फैरेड. तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻⁴ फैरेड. फेज़ डिफरेंस तो हम पहले भी निकाल सकते थे और अभी भी निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, ये वोल्टेज ट्रायंगल को यूज़ करके. अगर हमें एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस पता है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं व्हाट इज़ cos phi. तो इट विल बी साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि 1/2 आता है. तो cos phi 1/2 है, तो phi कितना आ जाएगा 60 डिग्री. तो फेज़ डिफरेंस कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है. ओके, जो कि ये C माइक्रो फैरेड में बोला है. तो बी केयरफुल, ये हमने जो लिखा है ये फैरेड है, और अगर आपको इसको माइक्रो फैरेड में लिखना है तो ये फैरेड है
तो अगर आपको इसको माइक्रो फैरेड में लिखना है तो 10⁶ माइक्रो फैरेड लिखना पड़ेगा, तो वो आएगा 100 फैरेड, यानी कि 10⁻²⁵ फैरेड। तो ये आएगा 100 फैरेड और ये आ गया 60 डिग्री, जो कि हमने यहाँ निकाला है। ओके, एंड दिस इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।